जानिसार एपिसोड 44 में शुरुआत में ही हमें ये दिखाया जाता है कि कशमला किस तरीके से दुआ से बदला लेना चाहती है, क्योंकि बहुत दिन हो गई है उन्हें हवेली पे आई हुई और वो अब हवेली से जाना चाहते हैं नौशरवा के साथ अपना घर। तो वो प्लान कर रही होती है कि किस तरीके से वो उससे बदला ले सके। और उनके घर में जो काम करने वाली बाई होती है वो कशमला से कहती है कि छोटी बीवी के लिए मैं कपड़े लाने जा रहा हूँ। लेकिन कशमला बोलती है, कौन है तुम्हारी छोटी बीवी? मैं तुम्हारी छोटी बीवी हूँ। और तभी कशमला और घर में काम करने वाली बाई ये प्लान करते हैं कि किस तरीके से दुआ को चोट पहुँचाया जाए। और उसके बाद कशमला कब, कैसे और क्या करना है, इन सभी चीज़ों को घर में काम करने वाली भाई को समझा देती है। वही दूसरी तरफ नौशरवा और उसके माँ साई और अब्बा साई और साथ में दुआ भी साथ में बैठकर बात कर रही होती है। और उसी वक्त नौशरवा की अम्मा साई ये कहती है कि कुछ कमी है हमारे घर में। और नौशरवा ये कहता है कि कोई किसी भी चीज़ की कमी नहीं है अम्मा साई। लेकिन वो बोलते हैं, आंखें तरस गई है हमें तुम्हारी औलाद देखने के लिए। और साथ साथ में नौशरवा की अब्बा साई भी कहते हैं कि ठीक कह रही है तुम्हारी अम्मा साई, तुम्हारी औलाद देखने के लिए हमारी आंखें तरस गई है। और साथ में नौशरवा की अब्बा साई ये भी कहते हैं, अगर तुम्हारी औलाद को देख लूँ तो हम सुकून के साथ इस दुनिया से विदा ले सकेंगे। और तभी नौशरवा भी कहता है कि जी अब्बा साई, इसका खुशखबरी आपको बहुत जल्द मिलेगा। उसके बाद दुआ जब अपनी कपड़े इस्त्री करना चाहती है तभी उसी वक्त उसको करंट की शॉक लग जाती है। वही दूसरी तरफ खिंजीर और सुंबुल के बीच फ़ोन में झगड़ा हो जाती है थोड़ा बहुत, क्योंकि जिस तरीके से सुंबुल का भाई ने सरफराज ने उसके घर पर खिंजीर की बेइज्जती की, वो उसे अब तक भुला नहीं पा रहा है। और वो ये भी कहता है कि तुम्हारा भाई इंसान नहीं, वो एक हैवान है, हैवान। वही दूसरी तरफ दुआ का तबीयत जब बेहतर होती है तो उससे उसके घर वाले सवाल करते हैं। नौशरवा की माँ, पिताजी, उन सभी लोग उससे सवाल करते हैं कि कैसे हुआ, किस तरीके से तुम्हें ये चोट पहुंची। तो दुआ कहती है कि मैं स्त्री से प्रेस करने गई थी, तभी अचानक ये सब घटना हुआ, मुझे पता नहीं ये कैसे हो गया है। और कशमला उसी वक्त सामने ही खड़ी होती है और सब कुछ सुन रही होती है कि दुआ क्या बोलती है। तभी नौशरवा का अम्मा साई ये कहती है कि अल्लाह का शुक्रिया, हमने सदका निकाल दी है तुम्हारे लिए। तभी नौशरवा कहता है कि तुम्हें खुद से इस्त्री करने की क्या ज़रूरत थी, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, किसी को भी कह देती, वो कर देते। तभी नौशरवा घर में काम करने वाली बाई को पूछती है यह सब कैसे हुआ, लेकिन वो बाई कहती है कि मुझे कुछ मालूम नहीं। तब नौशरवा कहता है कि जब छोटी बीवी साई ने तुम्हें कपड़े प्रेस करने के लिए कहा था तो तुम कहाँ गायब हो गई थी? तो काम करने वाली बाई ये कहती है कि मेजना बीवी ने मुझे रोक लिया था। वो कहती है कि मैं उन्हें बहला के बस आने ही वाली थी स्त्री प्रेस करने के लिए। तो उसी वक्त नौशरवा की अम्मा साई कहती है कि इतनी बेगैरत तुम कैसे हो सकती हो। और उधर नौशरवा का भी मूड पूरा खराब हो जाता है। नौशरवा की अम्मा साई तभी कहती है कि अगर छोटी बीवी को कुछ हो जाता तो? तभी घर में काम करने वाली बाई ये कहती है कि छोटी बीवी पर हमारे माँ बाप कुर्बान है साई, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये खुद इस्त्री करने लग जाएंगी। नौशरवा की अम्मा साई तभी ये कहती है कि अब ज़्यादा बातें बनाने की कोशिश मत करो, जाओ यहाँ से। उधर दूसरी तरफ फिजा अपने घर पर आई हुई होती है और वो अपनी माँ से और अपनी बहन से बात कर रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ ये कहती है कि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर सानिया का निकाह कर देते हैं और साल 2 साल के बाद रुखसती भी कर देंगे। तभी फिजा ये कहती है कि ख्याल तो अच्छी है आप लोगों का, वक्त भी आप लोगों ने मुनासिब ही सोचा होगा, तो है क्या कोई मुनासिब रिश्ता या अच्छा रिश्ता आपकी नज़र में? तो तभी फिज़ा की माँ फिज़ा से ये कहती है कि सानिया को गजनबी भाई जैसा पैसे वाला और प्यार करने वाला इंसान ही चाहिए। तो फिज़ा अपनी अम्मी से कहती है कि सही तो कह रही है सानिया। तो उसकी अम्मी साई ये कहती है कि तो तुम भी अपनी छोटी बहन की तरह बात करने लगी हो। तभी फिज़ा कहती है कि जी, हर कोई लड़की तो यही चाहती है कि उसका पति पैसे वाला हो, अमीर हो और उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे। तो उसकी अम्मी ये कहती है कि हर किसी को तो ऐसा नसीब नहीं मिलता है ना, ये तो दुआ की नसीब है जो उसे ऐसा पति मिल गया, ऐसे प्यार करने वाला शख्स मिला। तो फिज़ा ये कहती है कि हाँ, आप ठीक ही कह रही है, ये तो दुआ का खुश नसीबी है। लेकिन फिर ये भी कहती है वो पैसे पे तो
कॉम्प्रोमाइज़ किया जा सकता है, लेकिन मोहब्बत के बगैर एक औरत को इतना तवील सफ़र कैसे कर सकती है? और सभी उसकी बातें खामोशी से सुनते रहते हैं। और मुझे लगता है कि जो सानिया डिमांड कर रही है ना, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रही है। हम अपनी सानिया के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का लड़का ढूंढेंगे, जिसके पास बेशक ही उतना पैसा ना हो, लेकिन उतना पैसा हो ताकि वो मेरी बहन की हर एक ख्वाहिशें पूरा कर सके, ताकि इसे किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े और इसे मोहब्बत करे और हमेशा खुश रखे। तभी उसी वक्त सानिया वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि मैं खाना लगाती हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। वही दूसरी तरफ दुआ और कशमाला जब आमने सामने होती है तो दुआ कहती है कि ये सब आपकी कोशिश थी, और कशमाला कहती है कि हाँ, ये सब मेरी कोशिश थी। कशमाला ये कहती है कि पर देखो तुम बच गई। तभी दुआ ये कहती है कि जब आप जानती है कि मेरी किस्मत उतनी अच्छी है तो आप क्यों करती मेरे साथ ऐसा? ये बोलकर दुआ वहाँ से जाने वाली ही थी, लेकिन कशमाला कहती है कि हर बार तुम नहीं बचोगी, अगली बार मेरा निशाना चुकेगी नहीं, जान तो मैं तुम्हारा लेकर ही रहूँगा। तभी दुआ कशमाला से ये कहती है कि मुझे बहुत हैरत होती है, आप अपने अंदर इतना ज़्यादा जहर लेकर कैसे रहती है? कशमाला ये कहती है कि तुम्हें मारने से पहले मैं नहीं मरूंगी। तभी दुआ कहती है कि कशमाला जी, आपको इस घर में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इतना मोहब्बत करते हैं सब, लेकिन आप है कि ये सब। तभी कशमाला दुआ से ये कहती है कि मुझे किसी और से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे सिर्फ तुमसे प्रॉब्लम है, और तुम भी अगर नौशरवा की ज़िंदगी से निकल जाओ तो ये नफ़रत भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन दुआ ये कहती है कि आपकी ये ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती। वही दूसरी तरफ फ़िज़ा से अपनी माँ ये कहती है कि क्या तुमसे सरफराज मोहब्बत करता है? लेकिन फ़िज़ा ये कहती है कि मुझे नहीं पता। उसकी माँ ये कहती है कि अरे वो तुम्हारा शौहर है, तुम्हें पता नहीं होगा तो किसे पता होगा। फ़िज़ा ये कहती है कि उनके सर पर हमेशा गुस्सा बहुत ज़्यादा रहता है और पता ही नहीं चलता कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। तभी फ़िज़ा की माँ ये कहती है कि बेटी का रिश्ता देखते वक्त हम तो सिर्फ उसके ख़ानदान की और माँ बाप की शराफत ही देखते हैं। एक माँ तो ये नहीं देख सकती कि उसे वहाँ से प्यार मिलेगा या नहीं। फ़िज़ा उसी वक्त उसकी माँ से ये कहती है कि हम अपनी बहन की बहुत अच्छी जगह पर शादी करवाएंगे, ताकि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करे, उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करे, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करे। और देखिए ना, दुआ भी उतनी खुश है क्योंकि गजनबी भाई उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। फ़िज़ा साथ में ये भी कहती है, और वो है कहाँ, बहुत दिन हो गए उसके साथ मुलाकात नहीं हुई, आपकी तरफ भी चक्कर भी नहीं लगाती है क्या? लेकिन उसकी माँ ये कहती है कि नहीं नहीं, मुलाकात हुई थी, हमारे साथ आई थी हमारे घर, लेकिन आजकल वो अपने घर पे हवेली पर गई है। गजनबी की अब्बासाई की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो उसके लिए वो आदत के लिए वहाँ पर गए हैं। वही दूसरी तरफ दुआ और नौशरवा इजाज़त ले लेती है हवेली से जाने के लिए। तभी उसकी अम्मी सा ये कहती है कि अगली बार जब आना तो ज़्यादा दिन के लिए आना। और साथ में नौशरवा ये भी कहता है कि आप लोगों को भी कराची आना है, और उसकी अम्मी सा ये कहती है कि जी ज़रूर आएंगे इंशाअल्लाह। और उसी वक्त नौशरवा और दुआ वहाँ से विदा हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ खिज़िर जब सुंबुल का घर आता है तभी उसका सामना फिर से सरफराज के साथ हो जाता है, और दूसरी तरफ उसके पिताजी उसे कहते हैं आओ, बाहर क्यों खड़े हो, तुम अंदर आ जाओ। और सरफराज की अब्बा उसे खिज़िर को रास्ता देने के लिए कहते हैं। तभी सरफराज का अब्बा साई सरफराज से कहते हैं कि जाओ अपनी अम्मी से कहो खिज़िर आई है और उसके लिए चाय बना दे। लेकिन सरफराज वहाँ से ही उसके अम्मी को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगता है, और इससे देखकर सरफराज का अब्बा पूरे शॉक्ड हो जाते हैं। और जब सरफराज का अम्मी उस घर पर आ जाते हैं तो वो कहता है कि आपका होनहार दामाद आया हुआ है, और खिज़िर उसकी अम्मी को भी उसी वक्त सलाम करता है। और तभी सरफराज का अम्मा उससे अपनी हालचाल पूछते हैं और बैठने के लिए भी कहते हैं। और सरफराज का अब्बा खिज़िर से शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उन्होंने खिज़िर को बुलाया था और खिज़िर ने उनकी बात को रखकर उनके घर पर आया है। और दूसरी तरफ सरफराज का मुंह भी लटका हुआ रहता है क्योंकि वो खिज़िर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। सरफराज का अब्बा खिज़िर से ये कहते हैं कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, उस दिन जो हमारे घर पर हुआ था वो नहीं होना चाहिए था,
वो कहते हैं, मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता कि गलती तुम्हारी थी या सरफराज का, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि तुम दोनों ये समझो कि सुंबुल का रिश्ता तुम दोनों से जुड़ा रहेगा। अब अगर तुम दोनों अपने इस गलत फैमिली को दूर नहीं करोगे तो सबसे ज़्यादा उसका नुकसान सुंबुल को ही भुगतना पड़ेगा। तभी खिजिर ये कहता है कि अंकल, मैं मानता हूँ सुंबुल इस घर की बहन भी है और इस घर की बेटी भी है, लेकिन अब वो नए रिश्ते के साथ भी जुड़ गई है। आपकी वो बेटी भी है और आपकी बहन, और साथ में वो मेरी बीवी भी है। खिजिर साथ में ये भी कहता है कि अंकल, मुझे इस बात पर कोई शक नहीं है कि आप लोग सुंबुल से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी को ये हक नहीं है कि मेरी कोई बेइज्जती करे और मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाए। ये मुझे हरगिज़ कबूल नहीं है। वो ये भी कहता है कि उस दिन सरफराज ने मुझे बहुत बेइज्जती की है। वो कहता है कि अंकल, मैं आपसे एक छोटी सी बात करता हूँ। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं अपनी बीवी को बाहर ले जा सकूं, बाहर रेस्टोरेंट पे लेकर जाकर खाना खिला सकूं? क्या इतना भी हक नहीं है मुझे? सुंबुल का अब्बा उससे जवाब में ये कहती है कि ठीक कह रहे हो तुम, यकीनन तुम्हारा हक है, लेकिन रुखसती से पहले ये सब करना, बाहर जाना, इन सभी चीज़ों को लोग पसंद नहीं करते हैं। लोग उंगलियां उठाते हैं हमारे ऊपर। और वो साथ में ये भी कहती है कि यह भी मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी कि बाहर ले जाने के लिए। तभी खिजिर ये कहता है कि अंकल, मेरा कुछ ऐसा इरादा नहीं था कि मैं सुंबुल को बार बार बाहर ले जाऊं और सुंबुल पर कोई उंगली उठाए, ये मुझे गवारा नहीं है। आइंदा मैं ख्याल रखूंगा। तभी सुंबुल का माँ ये कहती है कि माशा अल्लाह, बड़ा समझदार है हमारा दामाद। और सरफराज का अब्बा साथ में ये कहते हैं कि मुझे इसी का ही उम्मीद था तुम्हारे ऊपर। वही दूसरी तरफ नौशरवा और दुआ घर पर बैठकर बातें कर रही होती है। तभी अचानक नौशरवा ये कहता है कि तुम्हें जो उस दिन शौक लगा था, मुझे तो यकीनन ये कशमला की कोई साजिश लग रही है। तब दुआ ये कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर कशमला का नाम सामने आ जाता तो आप क्या करते? तभी नौशरवा जवाब में ये कहता है कि बहुत सख्ती से उसके साथ में पेश आऊँगा। तभी दुआ ये कहती है कि मुझे उस पर बहुत ज़्यादा तरस आता है और आप ऊपर से उसके साथ सख्ती से पेश आओगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तभी नौशरवा ये कहता है कि तरस और कशमला पे, तुम ऐसी औरत पर तरस खा रही हो जिसको मौका मिले ना तो वो तुम्हारी जान भी ले लेगी। लेकिन दुआ कहती है, लेने दे, ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ पर होती है। और इसे सुनकर नौशरवा कहता है कि वैसे तुम और औरतों से काफ़ी मुख्तलिफ हो। और कुछ देर बात करने के बाद दुआ नौशरवा से ये कहती है कि आपको मुझे तंग करने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, लेकिन नौशरवा कहता है तुम ही तो मुझे मौका देती हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इसके बाद क्या होता है ये हमें एपिसोड 45 पर देखने के लिए मिलेगा।